नमस्कार दोस्तों, नोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इवनिंग शिफ्ट के पेपर के साथ फिर से हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकने वाला शब्द जो है वो बताइए। सेपरेट से जो नहीं बनाया जा सकता, देखिए परेड में यहाँ पे क्या है डी, और सेपरेट में कहीं भी डी वाला अल्फाबेट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे कहा गया है कि 8, 6, 3, 7 का सही कूटबद्ध इनमें से कौन सा विकल्प होगा? तो 8 के लिए क्या यूज हुआ है? वाई। 6 के लिए यूज क्या हुआ है? पी। 3 के लिए क्या यूज हुआ है? के। और 7 के लिए जो यूज हुआ है वो क्या है? ई। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? वाई पी के ई। वाई पी के ई, ऑप्शन नंबर 4। जिसने भी लगाया बिल्कुल ठीक आंसर दिया हुआ है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्या है कि ट्रेन को क्या लिखा गया? TRAIN। ट्रेन को लिखा गया है SQZHM। देखिए एस के बाद क्या आता है? टी। क्यू के बाद आर। जेड के बाद क्या आता है? ए। जब अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म हो जाती है तो वो फिर से शुरू हो जाती है। एच के बाद आई, एम के बाद एन। तो यहाँ पे क्या है? डेट। तो डी किसके बाद आता है? सी के बाद। जैसे यहाँ एस के बाद टी आया था, सी के बाद क्या आएगा? डी। और फिर से देखिए यहाँ ए है तो यहाँ क्या आएगा? जेड। जेड के बाद ए। फिर से टी से पहले क्या आएगा? एस। और ई से पहले क्या आएगा? डी। तो सी जेड एस डी। सी जेड एस डी, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑड वन आउट का है, कौन सा अलग होगा? देखिए 6 8 48, ये भी 5 से पूरा पूरा भाग जाएगा। 108 भी 9 से पूरा भाग जाएगा। देखिए 48 जो है वो 6 से पूरा भाग होगा, ठीक है। 625 भी 5 से भाग हो जाएगा। 108 भी 9 से भाग हो जाएगा। लेकिन जो 42 है वो 4 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहा गया कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अंकित ने कहा। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अंकित ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। यह जो लड़की है वह मेरी, यानी कि यह है अंकित। अंकित की माँ, अब अंकित की माँ का पोता यानी कि इसके पुत्र का पुत्र। यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। ये कौन है? वो लड़की। ये अंकित है, मेरी माँ के पोते की पत्नी। तो क्वेश्चन क्या है कि अंकित का उस लड़की से क्या संबंध है? अंकित का इस लड़की से क्या संबंध है? भाई देखो, ये इसका पति, और पति के पिता कौन होंगे? ससुर। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। आंसर क्या रहेगा? फादर इन लॉ। अंकित कौन है? उस लड़की के ससुर हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा सिलॉक्स चैप्टर का है कि सभी चूहे बिल्लियां हैं। यहाँ चूहे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। बिल्ली की वैल्यू 50। शेर की वैल्यू भी 100। बिल्ली की वैल्यू कितनी रहेगी? 50। हिरण की वैल्यू भी 100। और यहाँ शेर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। पहला निष्कर्ष जो दिया गया वो क्या है कि सभी हिरण बिल्लियां हैं। सभी हिरण क्या हैं? बिल्लियां हैं। तो ये जो निष्कर्ष है वो आप लोगों का किससे बना है? सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट से बना है। देखिए, इस शेर से ये शेर कैंसिल हो जाएगा तो निष्कर्ष क्या बनेगा? सभी शेर बिल्लियां हैं। ये एकदम क्या है? ठीक है। और वैल्यू भी क्या है? सेटिस्फाई होती है। कुछ हिरण चूहे हैं। हिरण और चूहे के बीच जो निष्कर्ष बनना था वो किससे? पहली और थर्ड स्टेटमेंट से। अब ये देखो कि क्या पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपस में जुड़ती है? देखो, पहली और तीसरी में आपस में कोई कॉमन टर्म नहीं है, तो क्या दूसरी से कॉमन टर्म बनेगी? देखिए, इस बिल्ली की वैल्यू भी 50, इस बिल्ली की वैल्यू भी 50, तो आपस में कटेंगी नहीं। तो ये क्या हो गया? गलत।
कुछ बिल्लियां हिरन हैं, कुछ बिल्लियां क्या हैं, हिरन हैं। अब ये देखो ये किससे बना, फिर से अगर इससे इसको काट दोगे तो कुछ बिल्लियां क्या है, हिरन हैं। ये क्या है, एकदम ठीक, यानी कि पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज चैप्टर से आप लोगों का। देखिए 46 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 11। 59 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 13। कितने का गैप आ गया, 2 का। क्या दिया हुआ है, 35, 46, फिर है 59, फिर क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू हमें बतानी है 91, 110 और 100 क्या है, 31। 46 में से 35 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 11। यहाँ कितना बचा, 13। तो आगे कितना बचना चाहिए, 15। आगे कितना बचना चाहिए, 17। यहाँ कितना बचना चाहिए हमारे पास, 19। अगर यहाँ 19 बचता है तो जो चीज हम लोग लेके चले हैं वो एकदम सही है। देखिए 10 में से 1 गया 9, और फिर से 10 में से 9 गया, कितना बचा, 1, और आगे कितना बचना चाहिए, 21। तो ये भी क्या है, एकदम ठीक है। अब देखिए 59 में जब आप लोग 15 जोड़ोगे तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, 1 5 और 1 6 और 1 7, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 74। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट से आप लोगों का क्वेश्चन है, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। रवि सुरेश तथा अनिल के निकट नहीं बैठा है, अनुभव सुरेश के निकट नहीं बैठा है, रवि मोहन के निकट बैठा है, मोहन पंक्ति के मध्य में बैठा है। बस यहीं से क्वेश्चन करना शुरू करना है कि मोहन कहाँ बैठा है, पंक्ति के मध्य में। मान लीजिए ये वो 5 व्यक्ति हैं, तो ये बीच में कौन हो गया भाई, मोहन। ये 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, तो ये बीच वाला कौन हो गया है, मोहन हो गया है। फिर क्या कहा गया कि अनिल दाईं और अंत में बैठा है। अब इसका दायां ये है, ये सिरा, तो ये कौन बैठा है, अनिल। फिर से ऊपर वाली लाइन में जाएंगे कि रवि मोहन के निकट बैठा है। रवि कहाँ बैठा है, मोहन के निकट, तो रवि यहाँ पे भी हो सकता है और रवि यहाँ भी हो सकता है। इससे ऊपर वाली लाइन में जाओ, देखो यहाँ फिर से रवि की बात हुई ना, क्या कहा, रवि सुरेश तथा अनिल के निकट नहीं बैठा। हमें नहीं पता सुरेश कहाँ पे, लेकिन कहा कि रवि अनिल के निकट नहीं बैठा, इसका मतलब रवि यहाँ पे नहीं है। और क्या कहा था कि मोहन के निकट बैठा है, तो इसका मतलब ये कौन हो गया, रवि। फिर देखो फिर क्या कहा गया कि अनुभव सुरेश के निकट नहीं बैठा। अनुभव कहाँ नहीं बैठा है, सुरेश के निकट नहीं बैठा। फिर क्या कहा कि रवि सुरेश तथा अनिल के निकट नहीं बैठा। जो रवि है वो सुरेश के निकट भी नहीं बैठा है। इसका मतलब अगर ये रवि है तो सुरेश यहाँ पे नहीं हो सकता, तो सुरेश को कहाँ होना पड़ेगा, यहाँ पे। अगर ये अनिल है, ये मोहन है, ये सुरेश है, ये रवि है, तो ये कौन बच गया, अनुभव। ये कौन बच गया हमारे पास, अनुभव। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो अनुभव निम्नलिखित में से किसके निकट बैठा है, तो अनुभव किसके निकट बैठा है, रवि के। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट वाला क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कहा गया कि आप एक देश के वित्त मंत्री हैं, देश की अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है, आप कौन सा बेहतर कदम उठाएंगे। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से धन लेने का प्रयत्न करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए अच्छी वित्तीय नीतियां लागू करेंगे, ये बिल्कुल सही है। फिर भी आगे वाले पढ़ लेते हैं, लोगों का ध्यान अन्य मुद्दों की ओर मोड़ेंगे, गलत हो गया। अन्य देशों से धन उधार लेंगे, गलत। आगे देखते हैं आगे क्या रहेगा, देखिए सीरीज दी गई है आप लोगों को, यहीं पे देख लेते हैं। 2 में से यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, 2 में से 0 माइनस करोगे 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 4। 2 4, तो आगे कितना होना चाहिए, 6। आगे कितना होना चाहिए, 8। आगे कितना होना चाहिए, 10, बिल्कुल 10 है। 42 में से 30 माइनस करोगे 12, आगे कितना होना चाहिए, 14, आगे 16, और आगे कितना होना चाहिए हमारे पास, 18।
तो 90 में से 72 माइनस करोगे कितना बचेगा, 18 बचेगा। अब यहाँ हम लोग आंसर देखते हैं, 6 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12। तो 12 वाला एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। फिर देखते हैं जब 42 में आप लोग 14 जोड़ोगे, 42 में 14 जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 56, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये 56 है। आगे देखते हैं, चलिए देखिए यहां देखते हैं हम लोग कि फार्मर प्लग से रिलेटेड होता है, लेबरर्स पेड से, कारपेंटर सो से। तो आंसर क्या रहेगा हमारा कि जो लिरिक्स है वो सॉन्ग से रिलेटेड नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, संगीतकार और गाना। नेक्स्ट देखिए कि 12, जिस तरीके से 12 किससे रिलेटेड है, 72 से रिलेटेड है, उसी तरीके से 6 किससे रिलेटेड होगा। देखिए 12 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और अगर 144 का आधा करूंगी तो कितना आ जाएगा, 72। वैसे ही अगर 6 का स्क्वायर करूंगी तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, और 36 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 18। आंसर क्या रहेगा हमारा, 18 रहेगा। इसे ही आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। देखो जैसे 12 से 72 पूरा डिवाइड होता है, 6 से ये डिवाइड नहीं होगा पूरा, ये भी पूरा डिवाइड नहीं होगा, और 64 भी पूरा डिवाइड नहीं होगा। पूरा डिवाइड क्या हो रहा है, केवल और केवल 18। या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि स्क्वायर करके उसका क्या कर दिया, हाफ कर दिया। दोनों तरीकों से आंसर क्या आ रहा था हमारा, 18 ही रहेगा। यहां देखिए अब ऐसे दे रखा है, कैपिटल एम है, फिर स्मॉल एम है, फिर स्मॉल ए है। ये किससे रिलेटेड है, कैपिटल ए, कैपिटल एम, और फिर क्या है, स्मॉल एम। यानी कि इधर से लिखना शुरू कर दिया, जो चीज पहले स्मॉल थी उसको कैपिटल में बदल दिया। फिर क्या है, कैपिटल पी, स्मॉल पी और आर, सेम चीज अप्लाई करेंगे, इधर से लिखना शुरू करेंगे तो कैपिटल आर हो जाएगा। फिर पी क्या हो जाएगा, कैपिटल, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो कैपिटल आर, कैपिटल पी, कैपिटल आर, कैपिटल पी, और फिर क्या है, स्मॉल पी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए फिर से हमें एक सार्थक शब्द इससे बनाना था, तो यहाँ हमारा जो सार्थक शब्द रहेगा वो क्या रहेगा, पोडियम रहेगा। देखिए देखते हैं, पहले क्या लिख के चलते हैं, पी किस पे है, 4 पे, पी, फिर क्या आना चाहिए, 3, फिर क्या आएगा हमारे पास 1 पे क्या है, डी, फिर क्या आएगा हमारे पास आई, फिर क्या आएगा यू, और फिर क्या आएगा एम। यानी कि क्या रहेगा, 4, 3, 1, 5, 2, 6। राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा पोडियम इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए तो हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे, इसके बाद आप लोगों का मैथ का सॉल्यूशन कराया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।